नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक ना। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों। रेलवे में पूछेगी प्रश्न है। देखिए एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, ये सभी के साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये सभी के लिए स्पेशल इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए बिना देरी के वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए क्लास नंबर 6 है साथियों, क्लास नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है साथियों वो कैसा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन इसका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर इसका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। संघ संवत का आरंभ कब हुआ था। संघ संवत का आरंभ कब हुआ था, 78 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। 78 ईस्वी इसका सही आंसर होगा साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान से सुनते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए आप सभी को, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है, बताइए। शताब्दी का संबंध किससे है, नेहरू के जन्म शताब्दी से संबंधित है साथियों। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म से है साथियों। नेहरू के जन्म से है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुन रहेंगे और एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन में दिल्ली में दिखाया गया था, कब, 1959 में। 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था टेलीविजन सर्वप्रथम बार, ठीक ना, यानी पहले टाइम में, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा 1959। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सा गैस होते हैं, एलपीजी में कौन से गैस होते हैं। आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन से गैस होते हैं, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये 3 गैस होते हैं साथियों। एलपीजी में मुख्यतः ये 3 गैस होते हैं, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट था साथियों, ठीक ना। चलिए इसका बताइए। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, एक प्रसिद्ध क्या है, टेनिस खिलाड़ी है साथियों। कौन, मार्टिना हिंगिस, याद रखिएगा, ठीक ना, ये एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे, इसका आंसर बताइए। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। 356 धारा है जो 356 धारा जो है साथियों वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से है साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आप सभी साथियों फटाफट आंसर बता दीजिए। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मुख्यालय का संगठन कहाँ है, इसका सही आंसर लियोन पर है साथियों। कहाँ पर है, लियोन कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। लियोन कहाँ पड़ता है, फ्रांस है। फ्रांस इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका सही आंसर होगा बेसबॉल अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल इसका सही आंसर होगा। देखिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। ये राज्यसभा जो है साथियों कभी भी विघटित नहीं होती है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर है, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है साथियों। ये सभी जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं साथियों ये रेलवे में पूछे गए हैं। चलिए फटाफट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ किया था, भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ किया था, इसका सही आंसर होगा साथियों पीसी महालनोबिस इसका सही आंसर होगा। पीसी महालनोबिस इसका सही आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था, इसका करेक्ट आंसर हो गया।
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? पहला अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर होगा अड्यार इसका सही आंसर हो गया। 1882 में अड्यार में स्थापित किया था अपना पहला मुख्यालय, ठीक ना। चलिए इसका बताइए, हाफ मैन कप का संबंध किससे है? सही आंसर बताइए, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। हाफ मैन कप जो है साथियों टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। क्यू शब्द एक शब्द है साथियों, यहाँ पे क्यू शब्द किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्यू शब्द जो है साथियों बिलियर्ड से संबंधित है। बिलियर्ड से इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर के दरबार में पंछियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पंछियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर होगा मंसूर इसका सही आंसर होगा साथियों। मंसूर जो साथियों बहुत ही महान चित्रकार था, जो पंछियों के चित्र बनाने में बहुत माहिर था साथियों, ठीक ना। तो जहांगीर के दरबार में पंछियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। मंसूर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बताइए। देखिए, सिराजुद्दौला का शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुआ था। ब्लैक होल की दुर्घटना हुआ था, कब हुआ था? 1756 में। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये ब्लैक होल का दुर्घटना हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी साथियों, हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को लाइक कर देना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, ठीक ना, और सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ये लगातार चलेगा साथियों, ठीक ना, ये सेशन जो है लगातार चलते रहेगा। चलिए इसका आंसर बताइए। भारत के पहला रसायन बंदरगाह कौन है? आप सभी बताइए, भारत का पहला रसायन बंदरगाह का नाम बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? दाहेज इसका करेक्ट आंसर होगा, जो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशन रिज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। क्या कहलाता है? मिशन रिज ऑफ चैरिटी कहलाता है। देखिए, वाजपेयी ये था, ठीक ना। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। किसने बनाया है? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। इसका सही आंसर होगा। बंगाल ने नवाब मीर कासिर ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर में, 18वीं सदी में साथियों, ठीक ना। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं साथियों। देखिए साथियों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ये इसमें एक भी ऐसा प्रश्न है जो साथियों हम इसमें अपना से इंक्लूड किए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? नील का उपहार कहा जाता है। नील का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है साथियों, ठीक ना। इसका बताइए। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था, ठीक ना। देखिए, गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में क्या पाया जाता है? आरेखित पेशी पाई जाती है। इसका आंसर होगा आरेखित पेशी। सेस्ट्रीन बुढ़ापा रोकने का औषधि है। सिस्टेरिन क्या है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है साथियों, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणाली का प्रधान नियंत्रण महालेखा परीक्षण होता है। कौन होता है? महालेखा परीक्षण होता है। इसका लेखा परीक्षक होता है साथियों, ठीक ना। चलिए इसका बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए इसका बताइए।
जुनियो अलास्का की राजधानी है। अलास्का की राजधानी कहाँ है? आप सभी साथियों आंसर बताइए, आप सभी साथियों आंसर बताइए। अलास्का की राजधानी कहाँ है? जुनियो। जुनियो इसका सही आंसर होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक ना, एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में। कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम हुआ था। कि कब हुआ था? 1896 इसका सही आंसर होगा। टीबी रोग का प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन को सबके जहन में होना चाहिए, ठीक ना। टीबी रोग का प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी लोग बताइए आंसर। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी है? आप सभी बताइए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी है? टिहरी बांध। टिहरी बांध इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध इसका सही आंसर होगा। मिट्टी का कटाव का कारण क्या है? मिट्टी के बहाव के कारण बताइए। मिट्टी के कटाव का कारण आप बताइए। तो इसका कारण है जंगलों की कटाई के कारण हो रहा है साथियों, ठीक ना। जंगलों की कटाई के कारण मिट्टी की कटाव हो रहा है, यानी मिट्टी का बहाव हो रहा है, ठीक ना। चलिए उम्मीद है इसका आपको तो याद होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी साथियों बताइए। अकबर ने साथियों करवाया था। अकबर ने निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी का 1571 ईस्वी में। कब करवाया था? 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसका बताइए। न्यूटन बम का आविष्कार किसने किया था? आप सभी साथियों आंसर बताइए। न्यूटन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन ने करवाया था। इसका कोहेन ने करवाया था न्यूटन बम का आविष्कार। कोहेन ने करवाया था साथियों न्यूटन बम का आविष्कार, ठीक ना। ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो फूट जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? माचिस के तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ का नाम बताइए। माचिस जो है साथियों उसमें कौन सी पदार्थ लगाई जाती है? आप सभी लोग आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। माचिस के तीले में लगाई जाने वाले पदार्थ के आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस साथियों माचिस के तीली पर लगाई जाती है। इसका सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। इसका करेक्ट आंसर होगा लाल फास्फोरस, ठीक ना। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा, ठीक ना। गांधी की जन्म कब हुई थी? कौन सा ईस्वी में हुआ था बताइए? 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था गांधी जी का जन्म। ईस्वी का नाम है, ठीक है। ईस्वी कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1869 में हुआ था गांधी जी का जन्म। हरी सब्जियों में लोहा की प्रचुर मात्रा होती है। लोहा के प्रचुर मात्रा होती है। हरी सब्जी है साथियों, जैसे साग ये सब है ना, हरी सब्जी, ये सभी साथियों प्रचुर मात्रा में क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? आयरन होता है साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। अभ्रक उत्पादन अग्रणीय राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है साथियों जो साथियों अभ्रक उत्पादक अग्रणीय राज्य है, ठीक ना। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में साथियों ये अभ्रक की उत्पादक अग्रणीय राज्य है साथियों। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप ध्यान से सुनते चलिएगा। हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या आपको फायदा मिलने वाला है कि आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा साथियों, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिएगा, केवल एक क्वेश्चन याद हो जाएगा लास्ट में, ठीक ना। चलिए इसका बताइए। लोटस टेम्पल्स जो है साथियों दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? तो महाई धर्म से है। कौन सी धर्म से है? महाई धर्म से है साथियों। महाई धर्म इसका सही आंसर होगा।
महाय धर्म से है साथियों, महाय धर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। आप तमाम साथियों इसका आंसर बताइए। साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ध्वनि के संबंध, ध्वनि के संबंधित, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है। इकोसिस्टम कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम कहा जाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों साइंस का, ठीक ना। देखिए रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है। आप सभी साथियों फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है। सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। आप कमेंट से बताइएगा कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है। आप कमेंट से फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक ना। कमेंट से आंसर बताना है कि हम बताएं कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है तो सर्वदाता क्यों कहा जाता है, ठीक ना। इसका कारण क्या है, ठीक ना। आप कमेंट से बताइएगा। देखिए अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देखो दिन में जो पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दिन के समय पौधों कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दिन के समय पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दिन में साथियों जो पौधा है ऑक्सीजन छोड़ता है। दिन में क्या करता है पौधा, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है साथियों। कौन, पौधा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका आंसर बताइए। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रीवियस ईयर पेपर है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या है कि साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। चलिए आप इसका आंसर बताइए। और इस वर्ष साथियों रेलवे में एक सीट तो कंफर्म कर देना है कि एक सीट हम जरूर होगा साथियों, ठीक ना। इस टाइप से आप मान लीजिए कि एक सीट हमको लेना है, ठीक ना, और बहुत ही अच्छा से पढ़ना है। जल्दी साथियों मैथ का भी प्रीवियस ईयर हम लेके आएंगे, ठीक ना। आदित्य रंजन सर के बुक, आदित्य सर के जो है साथियों, ठीक ना, रेलवे का बुक जो है साथियों स्पेशल, ठीक ना, आदित्य रंजन सर का, उसका क्या करवाएंगे साथियों, चैप्टर वाइज एक साइड से सॉल्व करवाएंगे साथियों, ठीक ना। चैप्टर वाइज चैप्टर हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना, प्रीवियस ईयर पेपर आदित्य रंजन सर के, ठीक ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। पिक्चर प्लांट क्या, देखिए पिक्चर प्लांट का पौधा कीट खाता है। क्या खाता है, कीट खाता है साथियों, ठीक ना। पिक्चर प्लांट का पौधा जो होता है वो क्या खाता है, कीट खाता है। डेंगू ज्वार एंडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है डेंगू ज्वार, ठीक ना। देखिए मूलतः भगवत गीता कौन सी भाषा में लिखी गई है। आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। भागवत गीता जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर होगा संस्कृत। भागवत गीता जो है साथियों संस्कृत में लिखा गया, ठीक ना। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था, इतना हल्का प्रश्न भी पूछा गया था। आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको इस वर्ष रेलवे में एक पोस्ट लेना है तो लेना है, ठीक ना। हर हालत में एक पोस्ट रेलवे में लेना है, ठीक ना। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 25। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 25 इसका सही आंसर होगा साथियों। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका आंसर बताइए। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ है। जुल्स रिमेट पुरस्कार, देखिए साथियों जुल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित, किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है।
रिमेट पुरस्कार जो है साथियों वो फुटबॉल से संबंधित किससे है? फुटबॉल से है। अयोध्या, अयोध्या जो है साथियों सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर यह स्थित है अयोध्या, ये याद होना चाहिए। सरयू नदी के तट पर यह स्थित है अयोध्या। अयोध्या कहाँ स्थित है? कौन सी नदी किनारे? सरयू नदी के किनारे, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था इसका सही आंसर होगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन विलियम वर्डरवर्थ ने कहा था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। ध्यान से सुनिए साथियों, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। कौन हुए? सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि का आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि का क्या किए थे? आराधना किए थे अग्नि का, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? आप सभी बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। कौन सा भाषा में? तो पाली भाषा में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, वो भी पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। देखिए चाणक्य जो है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कैसा गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार क्यों होता है? ये वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार जो है वायरस के कारण होता है। वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आप सभी लोग नहीं जानते हो, ध्यान से सुनिएगा। आयकर जो है साथियों वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? मलयालम केरल की राजभाषा है। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आप सभी लोग बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है साथियों वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और आप सभी बताइएगा वो 6 क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक ना। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो कौन कौन 6 क्षेत्र है उसमें दिया जाता है? आप सभी लोग इसका कमेंट में फटाफट आंसर बताइएगा। फटाफट आप लोग कमेंट से आंसर बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। कमेंट से बताना है। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? आप सभी बताइएगा। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। फुटबॉल इसका सही आंसर होगा। भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फास्टर इसका सही आंसर होगा। यही आज के लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं साथियों। उम्मीद है आज के सेशन आप बहुत ही अच्छा से समझे होंगे, बहुत ही मज़ेदार साथियों। ये सभी जितने प्रश्न है साथियों आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएगा साथियों रेलवे में, ठीक ना। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सीरीज लगातार चलता रहेगा साथियों, ठीक ना। एकदम पूरा लगातार चलते रहेगा, रुकने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। और साथियों आप एक विशेष आपको सूचना देना था, रेलवे का जो साथियों मैथ प्रीवियस ईयर पेपर है, आदित्य रंजन सर का जो बुक है, ठीक ना, वो साथियों जो प्रीवियस ईयर जो है रेलवे के लिए स्पेशल जो है साथियों, ठीक है, लॉन्च किए हैं आदित्य रंजन सर, उसका बुक साथियों एक से हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना।